नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। वेलकम टू गोवा, नॉट जस्ट अ प्लेस बट एन इमोशन। लोग कहते हैं गोवा सिर्फ पार्टी का नाम है, लेकिन असली गोवा वो छुपी हुई सड़कें हैं जहाँ हर मोड़ पर ग्रीनरी है, वो बीचेस हैं जहाँ भीड़ नहीं सिर्फ सुकून मिलता है, वो पोर्चुगीज स्टाइल होम्स, वो लोकल थाली, वो फोर्ट्स जहाँ कहानियाँ बसती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोवा का एक नया रूप, फ्रॉम साउथ गोवाज अनटच्ड ब्यूटी टू नॉर्थ गोवाज वाइब्रेंट चार्म। गेट रेडी टू एक्सप्लोर क्लीन बीचेस, सोलफुल रोड्स, आइकॉनिक लोकेशंस। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर जर्नी थ्रू द हार्ट ऑफ द गोवा। साउथ गोवा में एंटर करते ही एक अलग ही वाइब मिलती है। रोड्स इतनी ग्रीन, इतनी क्वाइट कि लगता है जैसे नेचर खुद आपको बुला रहा हो। हर मोड़ पे कोकोनट ट्रीज, छोटे छोटे विलेजेस और पूरा एक कामिंग एनर्जी। घरों का आर्किटेक्चर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस के साथ ब्राइट कलर्स, टाइल्ड रूफ्स, वुडन बालकनीज एक बहुत ही सुंदर लुक देता है। गोवा वॉज अ पोर्चुगीज कॉलोनी टिल 1961, तो उनका कल्चर, डिजाइन और लाइफस्टाइल अब भी यहाँ हर एक कॉर्नर में महसूस होता है। और अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जिसे शायद लोग जानते ही नहीं। यह है काकोलम बीच, या जिसे लोग प्यार से कहते हैं टाइगर बीच। दिस इजंट जस्ट अ बीच, इट्स एन हिडन पैराडाइज टक्ड अवे बिटवीन क्लिफ्स, फार फ्रॉम क्राउड, फार फ्रॉम नॉइज। यहाँ आते वक्त थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, नीला समुंदर, हरा जंगल और बीच में एक बीच, लगता है जैसे कि पोस्टकार्ड की दुनिया में आ गए हो। फ्रेश वाटर फ्रॉम द हिल्स मीट्स द सॉल्टी अरेबियन सी हेयर, एक रेयर नेचुरल संगम। सबसे खास बात, यहाँ शायद आप पूरे बीच पर अकेले हो सकते हैं। ना कोई शोर, ना लाउड म्यूजिक, सिर्फ लहरों की आवाज़ और आपकी सांस लेने की आवाज़। इट्स जस्ट यू एंड नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। इफ गोवा हैड अ सीक्रेट हेवन, आई एम श्योर दिस वुड बी इट। ये बीच एक रिमाइंडर है कि कभी सबसे खूबसूरत जगह वही होती है जहां पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत लगता है। और जब आप यहां से अरेबियन सी की तरफ देखते हो, इट फील्स एंडलेस। नीला पानी जितना आप आंखों से देख सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा आपको दिल महसूस करता है। वेव्स एक रिदम में आती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी बार बार सुनाई जा रही हो। द वास्टनेस ऑफ द अरेबियन सी रिमाइंड्स यू how small we are and how beautiful the world truly is। यहाँ खड़ी होकर समुंदर की इस नज़ारे को देखना ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी एक मोमेंट के लिए रुक गई हो। सिर्फ आप हो और वो गहरा बहता हुआ नीला हॉरिजन। ये सिर्फ एक बीच नहीं, ये एक फीलिंग है। और गोवा आके ये स्वादिष्ट खाना तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये गोवन ब्रेड और ये करीज जिनके अंदर नारियल का फ्लेवर आता है, इट्स एक्सट्रीमली डिलीशियस। साउथ गोवा की असली खूबसूरती तब महसूस होती है जब आप एक स्कूटी या बाइक लेकर निकलते हो। हेलमेट ऑन, सन ग्लासेस पहन लो और बस चलते जाओ। हर रोड एक पोस्टकार्ड जैसी लगती है, दोनों तरफ पाम ट्रीज, फ्रेश ब्रीज और एक सुकून जो शहरों में नहीं मिलता। यू डोंट जस्ट राइड हेयर, यू फ्लो विद द रोड। कहीं पर एक छोटा सा वाइट चर्च मिलता है, पूरा पोर्चुगीज स्टाइल में बना हुआ। कहीं एक व्यू पॉइंट जहाँ से समुंदर दूर से चमक रहा होता है, और कहीं एक ऐसी रोड मिलती है जो सिर्फ जंगल के बीच से निकलती है। टोटली सिनेमैटिक वाइब्स, नो ट्रैफिक, नो हरीज, जस्ट यू, नेचर एंड द ओपन रोड। और अब आता है वो पल जब हम साउथ गोवा की सुकून भरी दुनिया से हम बढ़ते हैं नॉर्थ गोवा के एनर्जेटिक वाइब की तरफ। बीच में पड़ता है एक ब्रेथ टेकिंग ब्रिज, एक ऐसा नज़ारा जो गोवा के दोनों चेहरों को जोड़ता है। ये ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक ट्रांजिशन है, फ्रॉम काम टू चाउस, फ्रॉम क्वाइट टू कलरफुल, फ्रॉम हिडन जेम्स टू हैपनिंग स्पॉट्स। और अब हम पहुंच गए हैं गोवा के एक ऐसे फोर्ट जो हमारे दिल के बहुत करीब है, चपोरा फोर्ट। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो और समुंदर बस आपको देख रहा हो। Built by Portuguese in 17th century, this fort stands tall above the Vagator coastline, as if watching over the waves for centuries. ये वही जगह है जहाँ दिल चाहता है का आइकन बन चुका सीन शूट हुआ था।
3 दोस्तों का एक टाइमलेस मोमेंट जहां उन्होंने कहा था हम वापस आएंगे, और वैसे ही यहाँ हर ट्रैवलर वापस आता है। द विंड हिट्स डिफरेंटली हियर। द व्यू फ्रॉम द एज विद द अरेबियन सी स्ट्रेचिंग आउट एंडलेसली is the kind of a view that makes you go silent for a moment. यहाँ से नीचे दिखता है वेगाटोर बीच, जहाँ लहरों का एक अलग ही रिदम है। ऊपर से फोर्ट का स्ट्रक्चर रॉ, ब्रोकन और फिर भी स्ट्रॉन्ग, जैसे जिंदगी की यादें, थोड़ी पुरानी थोड़ी खुशबू वाली। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना खूबसूरत महसूस होता है जब हम यहाँ पे बैठ के ये सुंदर नज़ारा देखते हैं। यह है अंजुना बीच। ये बीच अलग ही है, इसकी एक अलग ही वाइब है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे आप गोवा के एक पुराने हिप्पी चैप्टर में घुस गए हो। बैक इन 1960s and 70s, Anjuna became home to international backpackers, artists and free spirits. And that energy still lives on here. गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जिसे हर ट्रैवलर अपने तरीके से जीता है। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And also do share your Goa trip experience. Thank you so much for watching.